नमस्कार साथियों, मैं हूं रंजीत चौहान। अब अदालतों में एससी, एसटी, ओबीसी के लोग जज नहीं बन पाएंगे। साथियों, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। अब देश की अदालतों में फैसला मनुस्मृति के हिसाब से होगा। अब संविधान को कचरे के ढेर में फेंक दिया जाएगा। साथियों, फेंक दिया गया है। संविधान के हिसाब से फैसले नहीं हो रहे हैं, मनुस्मृति के हिसाब से फैसले हो रहे हैं, क्योंकि अब देश की अदालतों में जो जज हैं वो मनुवादी टाइप के जज बैठ गए हैं। एससी एसटी के जजों की एंट्री बंद हो गई है। साथियों, मैं चाहता हूं इस खबर को ध्यान सुनिएगा। आईए संतोष वर्मा ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। कहा है कि अब एससी एसटी के बच्चों को सिविल जज बनने से रोका जा रहा है, और आज उन्होंने खुलासा किया है, लेकिन मेरे पास सबूत है। मैं सबूत लेकर आया हूं। सबूत को आपके सामने दिखाऊंगा, फिर आपको दिखाऊंगा कि जज ने संविधान को कचरे के ढेर में फेंक कर मनुस्मृति के हिसाब से फैसला सुनाया है। चलिए, सबसे पहले मैं आपके सामने सबूत रखता हूं। एमपी सिविल जज में कुछ सीटें निकली थी, जिसमें से 127 सीटें एसटी को निर्धारित थी, लेकिन जज बने सिर्फ 0। कितने? 0। 18 सीटें एससी को निर्धारित थी, लेकिन जज बने सिर्फ 1। वहीं 95 सीटें ओबीसी को निर्धारित थी, लेकिन जज बने सिर्फ 5। वहीं जनरल को निर्धारित थी 45 सीटें, जज बने कितने? 43। कोर्ट के माध्यम से अब आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। साथियों, कोर्ट ने आरक्षण खत्म कर दिया गया है। एससी एसटी जजों की सिविल जज में एंट्री बंद कर दी है। आईएएस संतोष वर्मा इसीलिए घेरे जा रहे हैं, इसलिए मनुवादियों के लिए दुश्मन बन गए हैं, क्योंकि आईएएस संतोष वर्मा अपने पद कुर्सी का चिंता ना करते हुए वो इन मनुवादियों के खिलाफ खड़े हो गए हैं, इस मनुवादी सोच के खिलाफ खड़े हो गए हैं। साथियों, अभी आपको पता होगा कि हाल ही में बहराइच मामले में जज साहब ने अपराधियों को सजा सुनाई है। एक को फांसी, 9 को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं, लेकिन मैं इस फैसले पर दुख भी व्यक्त करता हूं। इस फैसले के खिलाफ मैं अपनी बात भी रखता हूं, क्योंकि ये फैसला का संविधान के हिसाब से होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये फैसला हुआ है मनुस्मृति के हिसाब से। मनुस्मृति का दोहा पढ़कर जज ने फैसला सुनाया है। साथियों, जिसने हत्या किया रामगोपाल मिश्रा की, उसको फांसी हो गई। चलिए ठीक है, आपने सजा सुना दिया, लेकिन उनको भी सजा दीजिए जिन्होंने मुसलमानों के घर तोड़े, मुसलमानों की संपत्ति को लूटा, आग लगाया, उसको भी फांसी होनी चाहिए, उसको भी सजा होनी चाहिए, उसको भी फांसी होनी चाहिए। जिन्होंने मुसलमानों के मोहल्लों में दंगा फसाद किया, उपद्रव किया, उनके खिलाफ एक भी मुकदमा नहीं लिखा गया। आखिर क्यों ये देश में दोहरा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है? क्या अब संविधान मनुस्मृति के हिसाब से चलेगा? क्या इस देश में एससी एसटी मुसलमानों का रहना जो है मुश्किल हो जाएगा? क्या इस देश के लिए एससी एसटी और मुस्लिम अल्पसंख्यक ओबीसी क्या ये देश के लिए पराये हो गए हैं? क्योंकि अब देश में मनुवादी सभ्यता चालू हो गई है। मनुस्मृति वाली सभ्यता जो है जाग गई है। साथियों, ये जो फैसले हो रहे हैं देश में, ये फैसले अच्छे नहीं हैं, ये फैसले गलत हैं। गलत इसलिए हैं क्योंकि अगर कोर्ट रूम में एससी एसटी ओबीसी के जज नहीं पहुंचेंगे तो बराबरी नहीं होगी। सारे फैसले जो है वो मनुस्मृति के हिसाब सुनाए जाएंगे, मनुवादियों के पक्ष में सुनाए जाएंगे, क्योंकि अब देश की अदालतों में जो जज जा रहे हैं वो आरएसएस के जज जा रहे हैं, आरएसएस के से प्रभावित जज जा रहे हैं। भाजपा अपने जज भेज रहे हैं। अब सेकुलरिज्म का नाम निशान मिटा दिया जाएगा, धर्मनिरपेक्ष कोई बात रह नहीं जाएगी, धर्मनिरपेक्ष खत्म कर दिया जाएगा। और जब धर्मनिरपेक्ष नहीं रहेगा, सेकुलरिज्म नहीं रहेगा, तो हमारे देश की खूबसूरती भी नहीं रहेगी, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। हमारा देश कट्टरवाद की तरफ बढ़ रहा है, कट्टरता की तरफ बढ़ रहा है, और बढ़ाने वाले कोई और नहीं बल्कि इस देश के सरकारें हैं, इस देश के सत्ता पक्ष के लोग हैं। जागना होगा एससी एसटी आपको, क्योंकि आप आने वाला जो समय है आपके लिए खून का आंसू रुलाने वाला है। आप रोएंगे खून का आंसू, क्योंकि जब आपके समाज के लोग जज नहीं बन पाएंगे, आपके समाज के लोग आईएएस नहीं बन पाएंगे, आईएएस बनने के बाद अगर उन्हें भगा दिया जाएगा, उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा, तो कौन आपकी आवाज़ उठाएगा? कौन आपके हक में फैसला सुनाएगा? कौन संविधान की रक्षा करेगा? कोई नहीं रक्षा करेगा। जय हिंद, जय भारत।